वीडियो में हमें ADO.NET का यूज करके एक और प्रोजेक्ट बनाना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। हमें क्रिएटिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। डेटाबेस क्रिएट करना है एंड एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, और एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करना है। एंड ऑल्सो अपडेट एनी रिकॉर्ड इन द टेबल ऑफ डेटाबेस। हमें क्या करना है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन हमने भरी, हमने ENO नेम और सैलरी भरा, एड रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करते ही वो इन्फॉर्मेशन जाके डेटाबेस में स्टोर हो गई। बट अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन के बेस पर डेटाबेस में पहले से रखे हुए रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है। फिर चाहे हम किसी यूजर का, किसी एम्प्लॉय का नाम अपडेट करें या फिर सैलरी अपडेट करें या कुछ भी अपडेट कर सकते हैं आप जो चाहें। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। माई डेटा नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है। इसमें मैंने एक टेबल बनाई हुई है EMP नाम की। आप देख पा रहे हैं EMP नाम की टेबल। जैसे ही मैं EMP पे डबल क्लिक करूंगी, तो यहाँ पर मेरे टेबल का डेटा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 101 ENO है, अभी है, नाम और सैलरी डली हुई है। तो कुछ इसी तरीके से इसमें कुछ रिकॉर्ड्स डले हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, ये जो 101 वाला रिकॉर्ड है, मतलब अभी की सैलरी यहाँ पे 10,000 लिखी हुई है, मुझे कितनी करनी है इसकी, 10,000 न करके मुझे 50,000 करनी है इसकी सैलरी। इसके बाद जो है 102 में करण लिखा हुआ है, जिसकी सैलरी 20,000 है। तो मुझे क्या करना है, 10 वाले का जो नाम करण लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम कर देना है करण सिंह। तो कुछ इस तरीके का अपडेशन करना है मुझे, किसकी हेल्प से, एप्लीकेशन की हेल्प से। तो चलिए हमने ये जो डेटाबेस बना रखा है इसी को हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए हम कोई ऐसी फील्ड लेते हैं जो सभी एम्प्लॉयज में यूनिक होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ENO जो है वो यूनिक है, मतलब सभी एम्प्लॉयज का जो नंबर है, ENO है, एम्प्लॉय नंबर, वो यूनिक है। तो इसके बेस पर हम क्या करेंगे, इन रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे। तो चलिए अब हम इसे क्लोज करते हैं। हमने क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद हम अगेन अपने एप्लीकेशन पर आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एप्लीकेशन डेवलप करके रखा है। यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं और यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड नाम का एक बटन बना हुआ है। इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी हमने, वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, मतलब वो रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। तो अपडेट करने के लिए हम जाते हैं, यहाँ पे बटन पर डबल क्लिक करते हैं। अगेन हमारे पास कोड विंडो आ गई है। कोड विंडो में यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, imports system.data.oledb। ये लिखने से क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन क्रिएट हम करने वाले हैं वो किससे करने वाले हैं, MS Access से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट बेनिफिशियल रहता है इसमें। इसके बाद यहाँ पर जो रहेगा हम लिखेंगे dim con as new OLEDB कनेक्शन। लिखने के बाद यहां पर आपको डबल ब्रैकेट लगाना है और इस डबल ब्रैकेट के बीच में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इसके बीच में क्या आएगा, जाहिर सी बात है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा। वो कैसे आएगा, वो स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग लाने के लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा, टूल में जाना पड़ेगा। टूल के अंदर आपको कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करना होगा। कनेक्ट टू डेटाबेस के बाद यहाँ पर आपके पास ऐड कनेक्शन विंडो आ जाएगी, जिसमें आपको ब्राउज बटन पे क्लिक करना है। ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे ओपन विंडो आ जाएगी, जिसमें आपको आपकी डेटाबेस को सिलेक्ट करना है और कर देना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको कनेक्शन को टेस्ट करना है, क्या सही में कनेक्शन हो गया है। टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ओके करिएगा। फिर ओके करने के बाद इस ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस दिख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर ये जो है इस पर चाबी बनी हुई है। चाबी बनी हुई है मतलब ये जो है इस वाले डेटाबेस के थ्रू हमारा कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। इस पर राइट क्लिक करिए, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे प्रोवाइडर, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है इस पर, इसमें कर्सर रखिएगा, कंट्रोल A प्रेस करिएगा ऑल सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल C प्रेस करिएगा कॉपी के लिए, और यहां पर आके कर दीजिएगा पेस्ट।
इसके बाद हमें इस विंडो की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे क्लोज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा सा एरर आ रहा है, तो इस एरर को हटाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इसमें इन्वर्टेड कॉमा आते हैं, एक पहला शुरुआत में इन्वर्टेड कॉमा आता है और एक आखिरी में आता है। बीच में जितने भी इन्वर्टेड कॉमा से उसे आप हटा दीजिए कुछ इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हैं पूरा एरर चला गया है, अब किसी भी तरह का कोई भी एरर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके बाद हमें लिखना होगा डिम CMDS न्यू OLEDB कमांड। हमें क्या लिखना है? डिम CMDS न्यू OLEDB कमांड। इससे क्या होगा, हमें क्या करना है, यहां पर एक कमांड लिखनी है। उस कमांड की हेल्प से हमें ये जो यहां पर हमने फॉर्म में इंफॉर्मेशन भर रखी है, ये जो इंफॉर्मेशन हमने यहां भर रखी है, उसको इस बटन पे क्लिक करते ही वो इंफॉर्मेशन वहां पे डेटाबेस के टेबल में अपडेट हो जानी चाहिए। तो हमें भी यहाँ पे कुछ ऐसी ही कमांड लिखनी होगी। कमांड लिखने के लिए हमने क्या लिखा है? डिम CMDS न्यू OLEDB कमांड। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, अगेन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इसके बीच में आ जाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए और कॉमा करके लिख दीजिए कॉन। कॉमा करके आपको लिखना है कॉन। अब यहां पर इसके बीच में आ जाइए, हमें क्या कहाँ आना है? ये जो दोनों इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं इसके बीच में आना है। और सबसे पहले क्या लिखना है आपको? अपडेट। क्या लिखना है? अपडेट। किसे अपडेट करना है? EMP नाम की टेबल को। तो हमें लिखना होगा EMP सेट नेम इज इक्वल्स टू, अब नेम में जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रिंग वाली वैल्यू है, मतलब अल्फाबेटिक वैल्यू है। तो हमने पहले भी देखा था अल्फाबेटिक वाली सिंगल इन्वर्टेड के साथ डबल इन्वर्टेड में आती है। तो सबसे पहले डबल दो बार हमें लगाना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हमें लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर इसके बीच में आना है, डबल एंड लगाना है। और ये जो नेम वाली वैल्यू है वो कौन से टेक्स्ट बॉक्स में होगी? ऑफकोर्स टेक्स्ट बॉक्स 2 में। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, क्या लिखा हमने? टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। और इसके बाद हमें आ जाना है इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अब यहां पर आपको क्या लिखना है? अब यहां पर आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमें दूसरी कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है? सैलरी। तो हमें लिखना है सैलरी इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, बीच में आ जाइए, डबल एंड, फिर बीच में आ जाइए, डबल स्पेस, फिर बीच में आ जाइए, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट बॉक्स 3 में जो वैल्यू रखी है उसको जाके किस में अपडेट करो? सैलरी में। अब इसके बाद इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आना है और फिर लगाना है, हमें लिखना है वेयर WHERE वेयर ENO इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, बीच में आ जाइए, डबल एंड, फिर बीच में आ जाइए, डबल स्पेस, फिर बीच में आ जाइए और लिख दीजिए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उन सभी वैल्यूज को जो कि टेक्स्ट बॉक्स 2 में लिखी है, टेक्स्ट बॉक्स 3 में लिखी है, उसको अपडेट करिए। किसके बेस पर अपडेट करिए? ENO के बेस पर अपडेट कर दीजिए। तो इसके बाद हमें कहाँ आना है? अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आ जाना है। और यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है? कॉन डॉट ओपन। हमने क्या करा? कनेक्शन को ओपन करा, CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करा। इसके बाद मैसेज बॉक्स के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले कराया। क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है? रिकॉर्ड अपडेटेड। हमने ये मैसेज डिस्प्ले कराया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद हमने कर दिया कनेक्शन को क्लोज, कुछ इस तरीके से। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है किसका? रिकॉर्ड अपडेट करने का। तो चलिए अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब हमें क्या करना है? हमारी वीडियो को रिकॉर्ड अपडेट करके देखते हैं। रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रोग्राम को रन करना है। रन करने के लिए डिबग पे जाएंगे, डिबग के बाद स्टार्ट डिबगिंग। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो है अभी जो है रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर पाएगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगी। तो हमें क्या करना है? 101 में जो अर्जुन नाम का बंदा है उसकी सैलरी कितनी करनी है? 50,000।
चलिए 50,000 टाइप करते हैं। अपडेट रिकॉर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी यहां पर मेरे पास एक एरर आ जाएगा। आ गया एरर। अब इस एरर को कैसे सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरे प्रोग्राम को रन ओवर करना पड़ेगा। रन ओवर करने के लिए मुझे इस विंडो को क्लोज करना होगा। क्लोज द प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा, जिससे कि मेरा जो प्रोग्राम है वो रन ओवर हो जाएगा, मतलब रन टाइम से हट जाएगा। अब इसके बाद मुझे प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर जाना है। प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर विंडो एप्लीकेशन 39 पे क्लिक करना है। इसके बाद कंपाइल पे जाना है। कंपाइल के बाद एडवांस कंपाइल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर इस विंडो के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है एनी सीपीयू, यहाँ से लेना है x86 और करना है ओके। इसके बाद इस विंडो को सेव करने के लिए कंट्रोल S प्रेस करना है, जिससे कि यहाँ पे बना हुआ स्टार चला जाएगा। राइट क्लिक करके इसे कर दीजिए क्लोज। अब करते हैं अगेन रन डिबग, स्टार्ट डिबगिंग। यहां पे मैंने क्या लिखा 101, जिसके बेस पर वो क्या करेगा, अपडेट करेगा। मैंने लिखा अभी और इसके बाद मैंने इसकी सैलरी कितनी कर दी 50,000। अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते ही ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, मेरे पास मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड अपडेटेड। तो चलिए अब देखते हैं वाकई में क्या रिकॉर्ड अपडेट हुआ भी है या नहीं। तो इस विंडो को करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहां पर हम आते हैं माय डेटा पर। माय डेटा के अंदर हमें क्या करना है, ईएमपी नाम की टेबल को ओपन करना है। इस पर हम करेंगे डबल क्लिक, इसे कर देंगे हमें क्लोज। ईएमपी पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 101 में जो अभी लिखा हुआ है उसकी सैलरी कितनी हो चुकी है 50,000। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस में रखे हुए रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, जिसके लिए थोड़ी लंबी सी प्रोसीजर है बट ये बहुत आसान चीज है।